इंडियन लुकमानी दवाखाने से मैं आपका दोस्त हकीम कारी नईम अहमद आप तमामी दोस्तों की खिदमत में हालात हाजरा के एतबार से मैंने इस मौजूदा वक्त की इस महामारी के उन्वान से इस कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ आप हजरात की खिदमत में एक बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ और इससे बचने का छोटा सा उपाय भी मैं आप हजरात को बताऊँगा। इससे कबल मैं आपको अपनी बात शेयर करूं, आप तमामी हजरात की खिदमत में तहे दिल से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जहां भी हों, दुनिया के किसी भी कोने पर हों, आप खुश रहें, शादाब रहें, सलामत रहें। खुदा आपको तहयात, आपको, आपके मुताल्लिक़ीन को, आपके परिवार को, ख़ानदान को, मुल्क को, गाँव को, बस्ती को, इलाक़े को तमाम ही मुख्तलिफ़ अमराज से, मोहलिक अमराज से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कोरोना किसे कहते हैं, कोरोना किसे कहा जाता है? दोस्तों, कोरोना के मायने गोल के हैं। जिस तरह से गेंद होती है गोल या गुंबद होता है गोल, उसको कोरोना कहते हैं। वायरस इसमें लगा दिया जाए, पता चला कि कोरोना जो वायरस है वो गोल वायरस है। दोस्तों, कोरोना कितने किस्म का होता है? दोस्तों, कोरोना 5 किस्म का होता है और 5 किस्मों में से 5 किस्में निकलती हैं, जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस 25 किस्म का होता है। ये जरासीम, ये वायरस 25 किस्म का होता है। दोस्तों, कोरोना के रोगी की क्या पहचान है? कोरोना के मरीज़ की, कोरोना वायरस के मरीज़ की क्या पहचान है? उसकी क्या अलामात है? किस तरह से हम उसको तशख़ीस करेंगे कि आया इसको खांसी हो रही है, क्या ये कोरोना का मरीज़ है? ये इसको ज़ुकाम हो रहा है, क्या ये कोरोना का मरीज़ है? इसकी कुछ अलामात हैं। दोस्तों, WHO ने 100 लोगों पर इसका तजर्बा किया, इसका ट्रायल किया और उन 100 लोगों को कुछ चीज़ों को सुंघाया गया जो कि कोरोना वायरस के मरीज़ थे। किन चीज़ों को सुंघाया गया? नंबर 1, लहसुन, प्याज, पुदीना, इलायची, सौंफ, नारियल का तेल। लेकिन वो लोग इन चीज़ों की खुशबू पहचानने से आजिज़ रहे, यानी इनको न पहचान सके कि ये क्या क्या चीज़ है, कि किस चीज़ की खुशबू है। तो पहली पहचान तो कोरोना वायरस के मरीज़ की ये है। दूसरी पहचान ये है कि कोरोना वायरस के मरीज़ को तेज़ बुखार हो जाता है, वो तपता है बुखार में, उसका बुखार का लेवल बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, सोसा बहुत ऊंचा हो जाता है। दूसरी चीज़, कोरोना वायरस के मरीज़ को खुश्क खांसी होती है। दोस्तों, खुश्क खांसी का मतलब ये है कि फेफड़े बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। जाहिर बात है कि जब किसी शख्स को खुश्क खांसी हो जाए तो जब वो खांसता है तो उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। इस वायरस से हट कर के भी अगर खांसी हो जाए, खुश्क खांसी, तो उसका फेफड़े जैसे बाहर को निकल आते हैं। दोस्तों, ये वायरस, ये कोरोना वायरस जिस्म पर किस तरह से हमला आवर होता है? दोस्तों, ये गोल जरासीम, ये गोल वायरस जिस्म में मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, ये खाने पीने वाली चीज़ों के ज़रिए जिस्म के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ये वायरस जिस्म के अंदर हमारे खून में मिल जाता है। जिस्म के अंदर पस, मवाद, पीप पैदा कर देता है, जिस्म के अंदर ताफुन पैदा कर देता है और जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर जहरीला मादा पैदा कर देता है, जिसकी वजह से तेज़ बुखार हो जाता है मरीज़ को और गले के अंदर वर्म हो जाता है। वर्म यानी गले के अंदर सूजन आ जाती है, फेफड़ों के अंदर वर्म सूजन आ जाती है, सांस घुटने लगता है, दम घुटने लगता है, सांस फूल जाता है, हरकत कल्ब यानी दिल की जो हरकत है वो धीमी हो जाती है और मरीज़ चकरा कर गिर जाता है। और जब फेफड़े उसके सही तरह से ऑक्सीजन नहीं लेते, यानी वर्म की वजह से, सूजन की वजह से फैलते नहीं, तो फिर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपके यहाँ कोई मरीज़ है और वो शदीद बुखार में मुब्तला है, खुश्क खांसी में मुब्तला है और उसकी हरकत कल्ब बंद होती चली जा रही है, दिल की हरकत बंद होती चली जा रही है और इसके साथ साथ उसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, फ़ौरन अपना घरेलू इलाज ख़त्म करें और फ़ौरन ही सरकारी अस्पताल में अपना रुजू करें, वहाँ पहुँचें और डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करें, इस बारे में उनको बताएं और वहाँ भर्ती हो जाएं। दोस्तों, वायरस के चंद नाम मैं आपको बताता चलूँ। वैसे तो 25 किस्म का होता है। माइक्रो कोकोई जो कि बारीक वायरस होते हैं, बारीक जरासीम होते हैं। डिप्लोकोकोई जो कि चौड़े होते हैं। वेटरा जरासीम, शटीफी जरासीम, जंजीरी जरासीम, चौकड़ी जरासीम। दोस्तों, ये तमाम वायरस, ये तमाम जरासीम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इनके बहुत सारे मुख्तलिफ नाम होते हैं। कुछ वायरस ठंड में पैदा होते हैं, कुछ वायरस खुश्की में पैदा होते हैं, कुछ वायरस घास पर पैदा होते हैं, कुछ खला में, हवा में उड़ते हैं। किसी मकान को बंद कर दिया जाए, वो कोई सुराख खुले और वहाँ से धूप अंदर मकान के अंदर लाइट की शक्ल में आए, तो आप उस पर गौर करें कि हवा के अंदर, खला के अंदर, फिज़ा के अंदर कितने वायरस उड़ते हैं, आपको मालूम होंगे। और आपको ज़्यादा जानकारी करनी है तो खुर्दबीन के ज़रिए से, मिलीमीटर के ज़रिए से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये वायरस किन जगहों पर ज़्यादा जन्म लेते हैं, ये वायरस किन जगहों पर ज़्यादा फूलते हैं, फलते हैं, पैदा हो जाते हैं। नालों के अंदर गंदगी का होना, नालों के अंदर नालों का सड़ना, नालियों के अंदर गंदगी का होना, नालियों के अंदर पानी भरा होना और नालियों का सड़ना, ताफुन, बदबू पैदा हो जाना, गांव देहातों के अंदर या शहरों के अंदर कूड़ियों के ढेर का लगा रहना, गंदगी का लगा रहना, कशाफतों का लगा रहना, इन तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, वायरस पैदा हो जाते हैं। या ये कह लीजिए कि बहुत सारी हमारे मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे कारखाने हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वायरस बनाए जाते हैं और वो उसको निकालते भी हैं बाहर को। जो गंदा पानी फैक्ट्रियों का होता है, कारखानों का जो गंदा पानी होता है, वो हमारे पीने के पानी में, हमारे माहौल के अंदर, हमारे माशरे के अंदर वो पानी मिल जाता है, हमारे काश्तों के अंदर, खेती के अंदर वो पानी मिल जाता है। इस सभी मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जन्म लेते हैं, पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हमको सबसे पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई शख्स के अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो वो सबसे पहले क्वारंटीन हो जाए, अपने को सेफ कर ले अलग कमरे में 1 हफ्ते के लिए। और अब तक अपने माशरे के अंदर, घर के अंदर रहा है, उनको चाहिए कि वो 2 हफ्ते के लिए उससे अलहदा हो जाए, खाना पीना उसके कमरे में उसको पहुंचाए और ये परहेज़ करें। ठंडी चीज़ों का कसरत के साथ परहेज़ करें, चाहे वो ठंडा पानी हो या ठंडी खाने की चीज़ें, उनसे परहेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना वायरस का मरीज़ को चाहिए कि वो हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करे, अपनी नाक में बेहतरीन वाला सरसों का तेल लगाए, इस तरह से उंगली को लगाए और इस तरह ये उंगली डालकर ये सुर बंद करे, इस तरह सांस ले, फिर इस तरह से अपने नाक को तेल लगाए और वो दवा खाता रहे, डॉक्टर के मुताबिक मेडिसिन लेता रहे और डॉक्टरों के बताए हुए मुताबिक अमल करता रहे। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी को खाली डॉक्टरों पर के हवाले नहीं कर देना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारियां होती हैं। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपनी हिफाजत करें, ऐसी जगहों पर न जाएं जो बदबूदार जगह हो, जहाँ गंदी फैली हुई है।
अगर जाना है तो साफ शुद्ध इलाके में जाएं। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ ये वायरस नहीं पाए जाते, जहाँ बाहर के जो बड़े बड़े सयाह होते हैं, सफ़र करने वाले होते हैं, अदीब होते हैं, शायर होते हैं, वो घूमते हैं समंदरों के किनारे, साहिल समंदर, ऊंचे ऊंचे टीलों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, रेगिस्तानी इलाकों में, कि जहाँ बेहतरीन अच्छे जंगलों में, जहाँ बेहतरीन किस्म के पौधे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। जैसे भवाली का इलाका है, कुल्लू मनाली है, इसी तरह से नैनीताल है, और भी बहुत मंसूरी है। तो इसी तरह से ये लोग वहाँ अच्छी आबो हवा के लिए जाते हैं। ऐसी जगहों पर वायरस पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ जो कब्ज़ा होता है वह अच्छी हवाओं का होता है, वहाँ जो कब्ज़ा होता है वह अच्छी जरासीम का होता है, अच्छे वायरस का वहाँ कब्ज़ा होता है, जो कि हमारी हवा के अंदर, वातावरण के अंदर मौजूद होते हैं। गंदे वायरस को वो ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और इंसान वहाँ महफूज रहता है। बहरहाल हम अपने अपने मकामात को, अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने गांव को गंदगी से साफ करें। दोस्तों, यूँ तो दुनिया के अंदर जितने भी रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी अमराज हैं, तमाम के तमाम अमराज अपने अंदर एक किस्म का वायरस लिए हुए होते हैं। हर रोग के अंदर, हर बीमारी के अंदर एक वायरस होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कोढ़ के मरीज का अगर खून का लेवल लिया जाए, उसको चेक किया जाए, तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का वायरस मिलेगा, शहर के किस्म का वायरस मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि वह ख़तरनाक मर्ज़ है। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के बुखार होते हैं, फीवर होते हैं। ये बुखार सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ किस्म के रोग होते हैं वो बुखार होते हैं। डेंगू मच्छरों के ज़रिए फैलता है, वायरल, मलेरिया, इसी तरह से और भी मुख्तलिफ किस्म के बुखार हैं। सबसे ज़्यादा तिब के अंदर या मेडिकल लाइन के अंदर बुखारों की किस्में मिलती हैं। तो सबसे पहले कोरोना वायरस का मरीज़ इलाज से पहले अपने को एक तरफ कर ले, अलग हो जाए, लोगों से अलग हो जाए, अपने परिवार से, अपने घर वालों से अलग हो जाए, दूसरे घर वाले भी उससे अलग हो जाए, और उसको वहाँ खाना पहुँचाए, उसके कमरे के सामने उसको खाना रखा जाए और वो इस्तेमाल करता रहे, गर्म पानी पीता रहे। गम, रंज, अफसोस, टेंशन ख़त्म कर दे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि टेंशन मर्ज़ों को बढ़ाती है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं है जिसकी दवा मौजूद ना हो। अल्लाह ने दुनिया के अंदर जितने भी मर्ज़ पैदा करे हैं, उन तमाम ही रोगों की दवा, तमाम ही अमराज की दवा इस दुनिया के अंदर उतारी गई, भेजी गई। मर्ज़ के मुताबिक अगर दवा लग जाती है तो मर्ज़ चला जाता है, वो मरीज़ को शिफा हो जाती है। दोस्तों, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने डॉक्टरों से मशवरा करें, और परहेज़ बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर कसरत के साथ परहेज़ करें। इससे मिलता जुलता, कोरोना वायरस से मिलता जुलता एक दूसरा मर्ज़ है जिसको नज़ला ज़ुकाम कहते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया, ज़ातुल जुम्ब, डब्बा, इन्फ्लुएंज़ा। दोस्तों, मेरे मुताले के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीज़ की अलामात बेआइनी, उसके लक्षण वही हैं कि जो नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया के मरीज़ों का होता है, इन्फ्लुएंज़ा बिगड़े नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ों का होता है, बेआइनी वही होते हैं। बस फ़र्क ये है कि कोरोना वायरस के मरीज़ की जो खांसी होती है वो खुश्क होती है, और नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ की जो खांसी होती है वो ज़्यादातर तर होती है, उसके अंदर से बलगम आता है। लेकिन कभी कभी नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ की खांसी भी खुश्क हो जाती है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मिलने वालों को इस वीडियो को पहुँचाएँ, उनकी खिदमत में नशर करें, और मेरी इन बताई हुई बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। और ज़्यादा मशवरे के लिए आप हजरात मेरा मोबाइल नंबर
लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9917571125, 9917571125। और भी मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के लिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, जैसे कि गुप्त रोग, जिरियान, धात, नामर्दी, शीघ्र पतन, सूरत इंजाल, जल्क या पेट रोग, पेट का बिगाड़, कब्ज़, बदहज़मी, पेट की खुश्की, वरम, जिगर, लिवर, मैदा, आंतों की सूजन, इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी वगैरह। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फिर दूसरी वीडियो लेकर के आपके खिदमत में हाजिर होंगे और आपको इसी तरह से तसल्ली के साथ बताएंगे कि इसके मद्दे मुकाबिल बेआइनी जो मर्ज़ कोरोना वायरस के सेम है, बिल्कुल सेम है, नज़ला ज़ुकाम। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक, नज़ला ज़ुकाम के मुतालिक आपको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। आप इंतज़ार करें और अपनी नेक दुआओं से बंदा नाचीज़ हकीम कारी नईम अहमद को अपनी नेक दुआओं में याद रखा कीजिए। और बस मैं इस शेर के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि तंग दस्ती अगरचे है गालिब, तंग दस्ती यानी गुर्बत, गरीबी, तंग दस्ती अगरचे है गालिब, तंदरुस्ती हज़ार नेमत। दोस्तों अपना ख्याल कीजिए, अपने अहल वयाल का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख़ास तौर से ध्यान रखिए, उनका ख्याल कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। फ़क़त वस्सलाम। हकीम कारी नईम अहमद, इंडियन लुक़मान दवाखाना ठाकुर द्वारा। अस्सलामु अलैकुम।